क्या मूड है इस बार चुनाव में, आप क्या पसंद करेंगे? योगी मोदी को वोट देंगे हम खुल के। मोदी योगी सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, हमें तो अच्छा ही काम कर रही है। नेता इसमें रहे और नेता तो धांधलेबाजी करने वाले हैं इसमें, और उनका कुछ वो नहीं है इसमें। खूब बढ़िया काम कर रहे हैं सबके ताई। वोट तो ये है, वोट तो योगी और मोदी को देनी है, पर यहाँ का जो कैंडिडेट है वो ठीक नहीं है। नहीं, अगर विधायक जी ना करें तो यहाँ के मतलब ये योगी सरकार को ही फेल कर दें, कैंडिडेट गलत है। क्या विचार है चुनाव में इस बार? चुनाव में विचार है पर योगी मोदी को देंगे भैया पूरे, चाहे कोई कुछ भी करियो। ऐसी मूड हमारे सही है जो हमारी फसल खा ली है जी, और बताओ क्या करें इसके अंदर। क्या खा लिया? फसल खा लिया जी, हमारे गेहूँ खा लिए साहब। किसने खा लिए? डोरा ने जी, गौ चरण में जो रहती हैं वे सब बड़े रहती हैं, नहीं छोटी रहती हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हम पहुंचे हुए हैं क्षेत्र के गांव घुंघरावली में, जो कि सियाना विधानसभा गांव है। हम यहां के लोगों से जानेंगे कि अब की बार इनका किस तरफ रुख है और इनके क्या विचार हैं। आइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बार क्या मूड है आपका? यहाँ तो जी बीजेपी को ही वोट देंगे। बालेश्वर कहाँ के रहने वाले हैं? जी गाँव घुंघरावली के रहने वाले। घुंघरावली के किसान हैं आप तो? हाँ जी किसान है जी। सरकार से क्या मूड है, सरकार की तरफ से? जी हम तो हिंदुत्व के आदमी हैं जी, हमारे तो बीजेपी को समर्थन है, RSS के आदमी है। जो यहाँ के विधायक जी हैं उनका काफी विरोध यहाँ चल रहा है, उसके बारे में कहेंगे कुछ? अजी वो उनके अपने स्तर की बात है, हमें तो आगे की बात है। हमारे तो योगी मोदी सुभाव, हमें यहाँ का चेहरा ना देख रहे हम। किसान खुश है? हाँ जी खुश हैं हम तो, हमें पैसा टाइम पे मिल रहा, गन्ने डाल रहे हैं, पैसा मिल रहा, और क्या चाहिए हमें। इस बार पूछेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिषपाल शर्मा है। सरकार की तरफ क्या रुख है इस बार? हमारा तो रुख यही है जी, योगी जी आने चाहिए यहाँ पे हमारे जी। हाँ, हमारे जो है प्रदेश में योगी जी का आना चाहिए। योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। जो जितनी भी संस्थाएं सब चालू करना थी उन्होंने, और पब्लिक के बारे में बहुत अच्छे विचार हैं उनके। हम तो बीजेपी से ही खुश हैं, योगी जी से। बीजेपी को 5 साल यहाँ हो गई यूपी सरकार में। आपके यहाँ की रोड कैसी है? बढ़िया जी, हमारे यहाँ की रोड अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर रोड आपकी टूटी हुई है बस पूरी। एक खाली यही रोड है जो हमारी मुद्दतों से रोड नहीं बनी, वो अब की बार रोड बन गई गाँव फरीदा के लिए जी। हम तो इतने बड़े हो गए, आज तक हमने रोड ही ना देखी उस पर। विधानसभा चुनाव में इस बार क्या मूड है आपका? योगी जी के साथ हैं, योगी जी मोदी जी के साथ हैं। योगी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत गजब का काम, लाजवाब काम। बिजली 24 घंटे मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गुंडे परेशान नहीं करते, बदमाश नहीं, भुगतान समय से हो रहा है गन्ने का, कहीं कोई दिक्कत ही ना है। एक बिजनेसमैन के तरीके पे भी और अपने किसान के तरीके से भी, सब मजे में। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या मूड है आपका? ये हमारा तो बीजेपी का है, योगी मोदी जी के साथ रहेंगे। जो बात है, काम अच्छे हो रहे हैं, सब काम बढ़िया हो रहे हैं, गन्ना भी पेमेंट टाइम पे मिल रहा है, सप्लाई भी अच्छी हो रही है, और बिजली भी हमारे सही मिल रही है, कोई काम में कोई कमी नहीं है। चाची से पूछते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर इनका क्या मूड है इस बार? को हमें दे रहे हैं खाने को पीने को, हम तो उन्हें चाहते हैं, मोदी जी को और योगी जी को। मोदी योगी सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, हमें तो अच्छा ही काम कर रही है, और हम यहाँ भी रहते हैं, दिल्ली भी रहते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस सरकार में? नहीं, हम तो देखो अपना अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। महिलाओं के लिए क्या काम किए हैं? हाँ बतेरा काम है महिलाओं के लिए, महिला तो सब लगी पड़ी हैं, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। अब इसमें ये नहीं है, थोड़ा बहुत गुंडागर्दी वो सब खत्म है, चोर डकैती वो सब खत्म है, धी बेटी जिसकी जाती थी रास्ते बीच में वो सब खत्म है। कभी भी किसी टाइम जाओ, किसी भी टाइम कहीं कोई सिरदर्दी नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मूड है इस बार आपका? बहुत बढ़िया है जी सर, बहुत बढ़िया मौका आएगा और बहुत बढ़िया प्रूफ मिलेगा इसमें। बीजेपी को बहुत तगड़ा प्रूफ मिलेगा, और नेता इसमें रहे और नेता तो धांधलेबाजी करने वाले हैं इसमें, और उनका कुछ वो नहीं है इसमें। धांधलेबाजी के अलावा दूसरी टीम जो है धांधलेबाजी करेगी, और जो अयोध्या का जो मंदिर बना हुआ उसमें भी धांधलेबाजी करेगी। अगर अभी कोई दूसरा नेता आ जाता है तो उस काम को तुरंत रोक देगा, और उसकी कोई उसमें वो नहीं हो रही, कोई रुचि नहीं रहेगी उसमें। तो इस बार चुनाव में क्या विचार है आपका? हम तो वाको योगी को देंगे। योगी जी से प्रसन्न है? हाँ, योगी जी ने आपके लिए क्या किया, महिलाओं के लिए? खूब बढ़िया काम कर रहे हैं सबके ताई। क्या मूड है इस बार चुनाव में, आप क्या पसंद करेंगे? योगी मोदी को वोट देंगे हम खुल के। योगी मोदी से बहुत प्रसन्न नजर आ रही है, क्या बात है? बढ़िया बात है जी, हम ना किसी तरह से परेशान, सब कुछ मिल रहा है। क्या क्या मिला आपको? सब कुछ मिल रहा, खाना दाना, राशन, रिफाइंड, अनाज, सब कुछ मिल रहा, चावल चीनी गेहूँ सब कुछ मिल रहा। महिलाओं के लिए क्या काम किए इस सरकार ने?
सब कुछ करें महिलाओं के लिए। वोट तो ये है, वोट तो योगी और मोदी को देनी है, पर यहाँ का जो कैंडिडेट है वो ठीक नहीं है। क्या करें, फिर दोबारा वही आगे। वोट तो हमें मजबूरी में देनी है ही। अपने जो प्रत्याशी हैं इनसे आप नाखुश हैं? नाखुश हैं इनसे, उनसे सब कुछ सहयोग दे रहे हैं। और रात को हम जाते हैं तो बिजली पे कोई मोटर चोरी नहीं, कुछ नहीं, राजनी नहीं, सब बढ़िया चल रहा। सुरक्षा के हिसाब से योगी सरकार बहुत अच्छी महसूस हो रही है आपको? बहुत अच्छी। और इसके अलावा बताएंगे, कुछ उपलब्धियां गिनवाएंगे सरकार की? उपलब्धि तो यही है, जब हम सुरक्षित हैं तो और क्या चाहिए हमें। पहले मोटर चुर जामे ही, हमारी मोटर खुल जामे ही, हमारे यहाँ राजनी हो जामे ही, बाग पे कई बार राजनी हो गई। अब कोई कुछ नहीं, रात को भी चले जाओ। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में इस बार? मुद्दा तो हम जानते ना, विकास कर रही है, जगह जगह सड़क लेकर रही है, रास्ते ठीक हो रहे हैं, सुरक्षा है, हर काम ठीक है। चाचा, अभी हम रास्ते में आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ विधायक जी ने कोई काम नहीं कराया, सांसद जी ने कोई सड़क नहीं बनाई है, खड्डे हुए हैं इसमें। नहीं, अगर विधायक जी ना करें तो या मतलब ये योगी सरकार को ही फेल कर दें। कैंडिडेट गलत है, वो मिलता जुलता भी नहीं है, आता भी नहीं है, फिर भी ये तो है ही कि सरकार तो ठीक है। जी, हमारे चाचा गिनवाएंगे जो सांसद विधायक जी कार्य हैं वो गिनवाएंगे जरा। देखो, 5 किलोमीटर सड़क हमने निजामपुर से और फरीदा, ये सांसद निधि से मिली है हमें। 700 मीटर खरंजा हमें बनमोरा के अंदर मिला, और 300 मीटर सीसी हमारी घुंघरावली में करवाई है सांसद निधि से। सांसद ने यहाँ का कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ 50 मीटर इंटरलॉक दी है हमें। ये सब हमारी सांसद निधि से ही है। अब आगे को हमें उम्मीद नहीं है इनसे। शाना विधानसभा के घुंघरावली गांव में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम जाट समाज से इनका मूड भांपते हैं। इस बार चुनाव को लेकर क्या है इनका विचार? जाति बिरादरी पे जाओगे तो फिर तो देश खत्म है ना। जी बिल्कुल, पक्का मूड है इस बार। बिल्कुल। क्या पसंद ना हर बार भाई? आपके गठबंधन से चुनाव यहाँ आपके जयंत चौधरी भी लड़ रहे हैं, उनकी भी साख दाप पर लगी हुई है, जातिवाद का चुनाव भी चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? उनके कुछ चुनाव जी, हमारी बात, हमारे तो बाबा को बस। क्या विचार है चुनाव में इस बार? चुनाव में विचार है पर योगी मोदी को देंगे भैया पूरे, चाहे कोई कुछ भी करियो। महिलाओं के लिए क्या काम किए हैं योगी मोदी जी ने? सब चीज करिए, करने को तो सब चीज करिए भैया, सबको दियो, आने सिलेंडर भी दियो, वैसे भी दियो, वह सब चीज दिए। पर हमारी 60 साल में उम्र कर दी 70 की, बल्कि आधार कार्ड में हमारा यू कारट ना बनो बस है। हमारी तो ज्यादा 55 होएगी, 50 होएगी, 60, बस 70 कर दिए हमें तो भैया बढ़िया। हमें तो यही न कोई देंगे। क्या मूड है इस बार चुनाव में? मूड यह है जी, वोट बीजेपी को देनी है। बीजेपी से बहुत सम्मान मिल रहा है हमें, वोट बीजेपी को देनी है, मूड यह है बस। और कुछ कहेंगे आप विधायक जी के बारे में? जी और कुछ नहीं, जो काफ़ी हो रहा है बहुत अच्छा है बस। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी। यह जो है अभी आपके जयंत चौधरी भी खड़े हुए हैं। हाँ जी, हैं, खड़े हैं। उनकी भी साख दाप पर है, उनके बारे में कुछ कहेंगे? भाई उन्होंने गठबंधन करा सपा सरकार से, और सपा सरकार है गुंडों की सरकार। 5 साल में हमने देख ली योगी सरकार, बहुत बढ़िया सरकार चली है। कोई आदमी कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कोई रोक ठोक नहीं, कोई लूट खसोट नहीं। सपा की सरकार में लूट खसोट रही है। अम्मा कुछ कहना चाह रही हैं? ना हुआ मोदी की सरकार में कुछ भी ना हुआ, गुंडागर्दी भी गई दुनिया से, बहुत बढ़िया काम है। हम भी लुट गए अखिलेश की में, तो लाल कुआं पे सब छीन लिए, यही गिर गए, बेहोश और करके छोड़ देंगे। लाल कुआं पे यही छोड़ के चले गए, कुछ भी ना दियो तेल ने। हाँ, समझ में 2000 रुपया लत्ता गुदड़ा कान के सब ले गए। इस बार चुनाव विधानसभा का आ चुका है, क्या मूड है? अजी मूड हमारे सही है जी, हमारी फसल खा ली है जी, और बताओ क्या करें इससे अंदर। क्या खा लिया? फसल खा लिया जी, हमारे गेहूँ खा लिए सब। किसने खा लिए? ढोरन ने जी। गौ चरण में जो रहती हैं वे सब बड़े रहती हैं, नहीं छोटी रहती हैं। गौशाला की गायों ने आपका फसल उजाड़ दी। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी। तो ये किसी कमी है? ये इनकी है जो चुकाने वाले, ये जो गौशाला में रहते हैं उनकी कमी है जी। आपने इसकी शिकायत की किसी से? आप लोग तो शिकायत नहीं करी जी, हमने जो कल देखो जाकर नहीं, हम कम से कम 2 महीना हो गए, 2 महीने सड़क पर लग रही है जी पेट पालन के लिए। योगी सरकार से खुश नहीं है? अजी योगी सरकार क्या, जब योगी सरकार हमें खुद परेशान कर रही है तो बताओ क्या करें, खेती बाड़ी उजड़ रही है। तो बदलाव का मूड क्यों है? किसे चुनेंगे आप? जी किसे चुनेंगे इस बार? आप बताओ किसको चुनाएंगे? जिसको जो हमें सहायता करेगा हम तो उसको चुनेंगे जी। भाई हमें तो मोदी जी और योगी जी को ही देनी है जी वोट।
मोदी योगी से आपको क्या क्या लाभ मिला है? अरे बहुत लाभ मिलो हमें, तो बहुत राशन महीना का महीना फ्री मिल रहा है, खाने को सब चीज़ फ्री मिल रही है, हमें बहुत हेल्प करी है। हम तो मोदी सरकार को ही पसंद करेंगे जी, और योगी सरकार को। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है। कितने नंबर देंगे? नंबर हम तो हो ना 100% ही देंगे जी। योगी जी को ज़्यादा देंगे या मोदी जी को नंबर ज़्यादा दोनों देंगे? उनको बराबर देंगे जी। योगी सरकार में आपका कोई फायदा हुआ? फायदा है पर नुकसान भी है जी। नुकसान क्या है? नुकसान जी, गाय बेजार फसल को चुग रही है, बस इतना नुकसान है जी। तो आप इसकी शिकायत किया करो। यहाँ पुलिस प्रशासन, लोकल स्थानीय कर्मचारी हैं, इनसे आपने कभी शिकायत की? नहीं जी, शिकायत तो नहीं करी, लेकिन अब करेंगे शिकायत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इस्लाम, कहाँ के रहने वाले हैं? घुंघरावली के, गांव घुंघरावली, जिला बुलंदशहर के। इस बार चुनाव में आपका जो है क्या मूड है? मूड का है भैया योगी मोदी के। योगी मोदी जी के फैन लग रहे हैं आप तो। जी लग रहे हैं, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर इनके कर्मचारी जो हैं बेकार हैं। कर्मचारियों से क्या परेशानी है? बैंक में जाना है, नौकरी अभी वो नहीं हो रही, नो एंट्री नहीं हो रही। 50-100 रुपये खाते में पड़ा है, उनको निकालने को जामे मना कर दें। कहाँ के बैंक में गए थे आप? दौलतपुर गए हैं। क्या कहा उन्होंने, क्या समस्या थी आपकी? कहते हैं जी चढ़ती ना किताब, लोन के लिए चिल्ला रहे हैं कई साल से। फाइल वापसी कर दी हमारी, तो 5-7 लाख रुपए लगा के रह गए हम तो ऐसे ही। तो आप इसकी शिकायत ऊपर करते कहीं? कहाँ करें, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं ना। योगी सरकार में और बहुत सारे आपको योजनाएं मिली हूँ, क्या क्या लाभ मिले? नाज मिल रहा महीने में 2 बारी भैया, और 500 रुपये खाते में भी आए घरवाली के में। और क्या है, सिलेंडर तो है ही है भैया, सिलेंडर भी तो है। सरकार में यही पसंद करेंगे, शिक्षा की बात करें हमारे रोजगार की बात करें, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। कोरोना के बहाने लूट हो रही है, अस्पतालों में दवा समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही, इसकी तरफ सरकार को कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ बस हिंदू मुस्लिम अंधविश्वास, अंधभक्ति और ये गाय बिजार हमारे खेतों में छोड़ दिए हैं, ये खड़ी फसल को चर रहे हैं, और किसान अगर इनको रखावे तो मारने को भागते हैं बुरी तरह। बंदर इतनी बेसंख्या में, अनंत संख्या में आ रहे हो, बंदर काट खाने को दौड़ रहे हो, हिंसक रूप धारण कर रहे हो बंदर बिल्कुल, और सरकार इसकी कोई बंदोबस्त नहीं कर रही। बदलाव का पूरा मूड नजर आ रहा है जी, बदलाव चाह रहे हैं साहब इस बार उत्तर प्रदेश का। क्या चुनेंगे? भाजपा को छोड़ के, योगी महाराज को छोड़ के अन्य कोई भी आ जा, सपा बसपा, वो शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। इनकी तरह भ्रमजाल में नहीं डाल रहे वो, ये तो गुमराह करते हैं, अपने कुर्सी हथियाई और धर्म के नाम पे, पाखंडवाद के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। जब हम बीमार पड़ेंगे क्या मंदिर में पड़ेंगे जाकर? अस्पताल में चाहिए जाना पड़ेगा हमें, अस्पताल में दवा मिलती है, मंदिर से ठीक थोड़े हो जाएंगे। चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? सर राय हमारी भी वही है जो भाई की है। इस सरकार ने तो सिवा झूठ बोलने के कुछ इस ज़मीनी स्तर पे तो कोई काम किया नहीं है, सिवा झूठ बोलने के। कभी गाय के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, हर समय पब्लिक को इन्होंने जो है गुमराह किया है, ध्यान भटकाया है, और विकास का कोई कार्य नहीं किया। देखो ये जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने जो है कितने रोजगार की बात करी, कितना सरकार आम जनता को जो मतलब झूठा प्रलोभन दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हुआ कुछ नहीं है आज तक। आज की डेट में किसान इतना परेशान है कि आवारा पशुओं से उनको इन्होंने ना तो कहीं स्थायी व्यवस्था करी है पशुओं की। आवारा पशु किसानों की फसल, खड़ी फसल नष्ट करते हैं। और देखिए सर, ये जो झूठा प्रलोभन या हराम की वो देते हैं ना कि हम अनाज दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हराम की नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपनी मेहनत की। हमें चाहिए 3 चीज़ चाहिए, सबसे पहले शिक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा जो है स्वास्थ्य। अगर ये हमारे पास है तो हम अपने हाथों से, अपनी मेहनत से खुद कमा के खा लेंगे। इन्होंने जो है जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने शिक्षा तो बिल्कुल बर्बाद कर दी है। आज की डेट में देख लो, सरकारी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल से लेकर सरकारी डिग्री इंटर कॉलेज तक सब बर्बाद हुए पड़े हैं। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। हमारे जो बच्चे हैं, जो छोटी युवा पीढ़ी है, वो बिल्कुल भटक चुकी है अपने रास्ते से। तो इनका मकसद है कि जनता अनपढ़ रहे और हम राज करें। तो सर हम बदलाव चाहते हैं, इस समय बदलाव होना चाहिए। और जो भी ज़मीनी स्तर पर काम करे, चाहे सपा हो या बसपा हो या राष्ट्रीय लोकदल, जो भी सरकार ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए तैयार है, हर वर्ग के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है, तो हम उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं। मौजूदा विधायक जी के बारे में कुछ कहेंगे? मौजूदा विधायक जी ने कोई काम अपने क्षेत्र में नहीं कराया है, और ना ही विकास का, ना ही कोई किसी भी विषय का मौजूदा विधायक जी ने कोई काम नहीं कराया है यहाँ पे। ना विधायक जी ने कराया, ना सांसद जी ने कराया।
अभी आपके बराबर था एक मोदी योजना से तुम्हारी एक रोड निकली है, ये तुम्हारे फरीदा से जी और तुम्हारे निजामपुर तक जी कई करोड़ रुपए की लागत से बनी है। जी। ये भी तो उन्हीं का विकास है। तो ये चलो एक विकास करा दिया, ये एक विकास करा दिया। इस पे भी जो कुछ गांव के चुनिंदा जो महापुरुष है उन्होंने बड़ी भागदौड़ करी है, बड़ी मेहनत करी है, तब जाके ये हुआ।